अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट हमारा टॉपिक डिस्कस करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इसमें हमारे एसएलओज क्या हैं, हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस ड्राइव करनी है फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग ग्राफ यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हैं वो ड्राइव करनी है किसी एक बॉडी के लिए जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो अब हम देखते हैं हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या है। इक्वेशन ऑफ मोशंस हमारे पास 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हैं हमें वो हेल्प करती हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस को। तो हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशंस जो आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं वो बेसिकली रिलेट करती हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस कवर्ड और एक्सेलरेशन। इन सब टर्म्स को आपस में रिलेट करती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तीनों हम इक्वेशन जो आज पढ़ेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनमें हम देखेंगे कि उनमें ये चीज़ें आपस में रिलेट हो रही होंगी। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस कवर्ड और एक्सेलरेशन। क्योंकि हमें पता है जब कोई बॉडी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी ए पॉइंट पे, फिर उसने कुछ टाइम के बाद उसने थोड़ा सा मूव किया बी पॉइंट तक, तो बी पॉइंट पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी और ए से बी तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो और जो ए से बी पॉइंट तक जाने में उसको टाइम लगा है, वो सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपस में रिलेट करती हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले हर इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड, थर्ड, सब में आपने ये एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ तक लिखी हुई है और ये डायग्राम ये आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब में बनानी है। उसके बाद आगे उसकी डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड या थर्ड से आपने डेरिवेशन स्टार्ट नहीं करनी, बल्कि आपने हर इक्वेशन से पहले इसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है। ये जो पैराग्राफ आपका लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन का और ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है ग्राफिकली, ये भी आपने लाजमी बनानी है। अब हमें पता है कि कोई भी बॉडी जब ए पॉइंट से, यहाँ से ए से बी तक बॉडी मूव कर रही है, जब ए से बी तक बॉडी मूव करेगी, ए पॉइंट पे उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, उसको हमने कह दिया वो वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई। फिर वो ए पॉइंट से उसने मूव किया बी पॉइंट तक, जब वो बी पॉइंट पे जाएगी वहाँ पे जाके उसकी, यहाँ भी उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो इस वेलोसिटी को हमने कह दिया ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है। और हमें पता है जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जितना इसमें चेंज आएगा तो हमें पता है कि उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिसको हमने कह दिया ए एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। अब एक्सप्लेनेशन देखें, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। हमने एक बॉडी कंसीडर की जो कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही थी इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी और एक्सेलरेशन उसका वहाँ पे यूनिफॉर्म था ए। अब कुछ टाइम टी के बाद, क्योंकि ए पॉइंट से जब वो बी पॉइंट तक जाएगी तो उसको जितना टाइम लगेगा वो टाइम टी के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो बन जाएगी वी एफ। आफ्टर टाइम टी फाइनल वेलोसिटी उसकी वी एफ बन जाएगी। ये ए से बी तक जो आपकी स्ट्रेट लाइन है इसकी हम जो स्लोप फाइंड करेंगे वो हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज़ एक्सेलरेशन ए बी लाइन की जो भी हम स्लोप फाइंड करेंगे वो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। और उसके बाद ए से बी तक उसको जाने में, किसी भी बॉडी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करने में जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस किस तरह से फाइंड होगा, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, इससे बिलो ये जो आपका एरिया, ये यहाँ से ये पूरा जो एरिया है ओ ए बी डी, ये जो एरिया है ये आपका क्या है, डिस्टेंस जो कि बॉडी ने कवर किया है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में। ठीक है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज़ द एरिया अंडर द लाइन ए बी। टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने ए से बी तक कवर किया है वो क्या है, इस ए और बी के अंडर जो एरिया आ रहा है ओ ए बी डी, इस डायग्राम का जो एरिया होगा वो आपका होगा टोटल डिस्टेंस। अब हम चलते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। हमने कहा कि जो स्लोप होगी इस लाइन ए बी की वो क्या होगी, इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो हमें पता है एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। ए बी लाइन की जो हम स्लोप फाइंड करेंगे वो हमें एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मिलेगी वैल्यू। अब हमने कह दिया स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। हमने प्रीवियस जो वो ग्राफ डिस्कस किए थे, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो जो ग्राफ आपने डिस्कस किए थे उसमें हमने स्लोप फाइंड की थी लाइन की। हर ग्राफ में हमने स्लोप ऑफ लाइन फाइंड की थी। किस तरह से फाइंड की थी, ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस, इनको मल्टीप्लाई, इनको डिवीजन से जो आपकी रेशो थी वो क्या थी, आपकी स्लोप।
वाई कंपोनेंट और रेशियो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट को डिवाइड करते थे एक्स कंपोनेंट से, तो वो कहती थी आपकी स्लोप। अब यहाँ पे भी स्लोप ऑफ लाइन ए बी किसके इक्वल होगी, परपेंडिकुलर बी सी और बेस ए सी। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया स्लोप ऑफ लाइन ए बी ए इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। अब हमने देखना है कि ये बी सी की वैल्यू हमें किस तरह से मिलेगी। देखिए हमें पता है कि बी सी की वैल्यू कैसी आएगी, जब हम इस पूरी लाइन बी डी में से सी डी को माइनस कर दें तो हमारे पास ये इतनी लेंथ बी सी आ जाएगी। टोटल इस लाइन की जो टोटल लेंथ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो वाई कंपोनेंट है वो क्या है आपका बी डी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, लेकिन हमने बी सी लेना है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो बी सी की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, इस पूरी जो लाइन है आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी डी जो है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंथ फाइंड करनी है आपने, उसमें से आप ये इसकी जो लेंथ है ये माइनस कर देंगे तो ये लेंथ हमें मिल जाएगी। तो इसका मतलब है हम बी सी को लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी। और ये जो आपका ए सी है ये किसके पैरेलल है, ओ डी, पैरेलल टू ओ डी है। इसका मतलब है ए सी जो है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ओ डी के इक्वल। ठीक है, उसके बाद अब हमने बी सी और ए सी दोनों की वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे देखी कि क्या होगी वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी की जगह पे पुट किया हमने बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय ओ डी। अब हमें पता है बी डी किसके इक्वल है, बी डी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी वी एफ, ये आ गया, और सी डी ये किसके इक्वल है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ये पुट कर दिया। और ओ डी की वैल्यू क्या है, टाइम टी, तो वहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दी। अब इसी क्वेश्चन में अगेन वैल्यूज पुट कर देंगे, ए इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब टी साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। फाइनल वेलोसिटी की अगर हम वैल्यू फाइंड करें यहाँ से तो वो किसकी इक्वल आ जाएगी, वी आई इधर जाके ऐड हो जाएगा, वी आई प्लस ए टी, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, और यही जो आपकी इक्वेशन है ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। इसमें देखें हमने कहा था कि ये इक्वेशंस जो हैं वो रिलेट करेंगी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस। अब देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें किन चीज़ों का रिलेशन आया, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, इनका रिलेशन जो आया वो किस में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने ये याद रखना है, जब भी जितनी भी तीन आपकी क्वेश्चंस हैं आपने ये मिस्टेक नहीं करनी पेपर में, उसमें एक्सप्लेनेशन और डायग्राम सबके साथ लाजमी आप बनाएंगे। फिर उसके बाद आप अपनी इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, उसको ड्राइव करना, उसका फॉर्मूला ड्राइव करना आपने, उसके बाद स्टार्ट करना है। पहले आप एक्सप्लेनेशन देंगे, एक्सप्लेनेशन में हमने क्या बताना है कि कोई एक बॉडी जो कि इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है वी आई, उस कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, वी एफ। तो जो आपकी लाइन इसकी ए से बी तक पहुंचने में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो किस तरह से फाइंड होगा, वो डिस्टेंस होगा एरिया अंडर द लाइन ए बी, और जो उसकी लाइन की स्लोप होगी वो हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन। उसके बाद फिर आपने अपनी जो भी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको ड्राइव करने के लिए कहा है, सेकंड ड्राइव करने के लिए कहा है या थर्ड ड्राइव करने के लिए कहा है, वो आप उसके बाद जाएंगे इस पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसमें भी हमने पहले वही एक्सप्लेनेशन देंगे कि एक बॉडी जो कि हमारे पास ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट पे वी आई है, और कुछ टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो बी पॉइंट पे पहुंचेगी आफ्टर टाइम टी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाएगी। और ए से बी तक जो लाइन है जब चेंज इन वेलोसिटी आएगा, इनिशियल से फाइनल में चेंज होगी, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जो डिस्टेंस है और ए बी लाइन की जो स्लोप है आपको वो एक्सेलरेशन देगी। और इस लाइन ए बी के अंडर जो भी आपका एरिया आएगा वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस होगा। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन के बाद हम आते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से ड्राइव करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम देखेंगे ए बी, इस ए बी लाइन के अंडर जो एरिया आ रहा है हम वो फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करते हुए डिस्टेंस कवर करेगी वो किस तरह से फाइंड करना है, एरिया अंडर द लाइन ए बी। इस लाइन ए बी के अंदर ये जो सारी शेप बन रही है ओ ए बी डी, इसका हम एरिया फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा टोटल डिस्टेंस। अब देखिए ये कंपोजिट फिगर बन रही है, इसमें दो डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं, एक तो ओ ए सी डी रेक्टेंगल फॉर्म नज़र आ रही है, दूसरी ए बी और सी, ये आपके पास क्या है, ट्रायंगल।
तो अब ओ ए बी डी इस पूरे का आपने एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना पड़ेगा प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना पड़ेगा। जैसे आप लोग 6-7 क्लास के मैथ में करते हैं, कंपोजिट डायग्राम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, जितनी भी डायग्राम्स होती हैं उन सबका एरिया फाइंड करके उनको सम कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे अब 2 डायग्राम्स हैं, एक रेक्टेंगल बन रही है हमारे पास और दूसरी हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, तो हम इन दोनों का एरिया फाइंड करके सम करेंगे तो इस पूरे डायग्राम ओ ए बी डी का एरिया आ जाएगा हमारे पास। अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। द टोटल डिस्टेंस एज ट्रेवल बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। वो कह रहे हैं कि जो टोटल अब किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, मींस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव किया है, तो यहाँ तक जितना भी बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है वो किस तरह से फाइंड होगा, इक्वल टू द टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। इस ए बी के अंडर जितना भी एरिया आ रहा होगा वो आपका उसका टोटल एरिया क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। तो हम देखेंगे फिर टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ ओ ए बी डी। ठीक है, इसका एरिया जो होगा, क्योंकि इस लाइन ए बी के अंडर इस ये वाला पूरा रीजन आ रहा है और इस पूरे रीजन को हमने नेम दिया हुआ है ओ ए बी डी, ये वाला फिगर आपका आ रहा है, तो इसका हमने एरिया फाइंड करना है। अब हमने कहा कि इस पूरी डायग्राम का एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे, इसको 2 डायग्राम्स में क्योंकि डिवाइड किया हुआ है, एक रेक्टेंगल है, दूसरी हमारे पास ट्रायंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इनका एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करके इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। देखिए हमें पता है कि एरिया, अगर ये आपके पास ट्रायंगल है कोई भी, ठीक है, तो हम इसका एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इस तरह से फाइंड करते हैं एरिया। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास ओ ए सी डी ये आपकी रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया किस तरह से फाइंड होगा, ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी। ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब ओ ए किसके इक्वल है आपका, ओ ए आपका है वी आई, इनिशियल वेलोसिटी वी आई के इक्वल, तो यहाँ पुट कर देंगे वी आई मल्टीप्लाई बाय ओ डी की वैल्यू हमारे पास है टी, तो ये पुट कर देंगे वी आई मल्टीप्लाई बाय टी। नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये फाइंड हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ किसी भी ट्रायंगल का हम एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं, उसकी बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करवाते हैं 2 से। अब ये देखिए ये ट्रायंगल बन रही है ए बी सी, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी और ये इसकी बेस, तो यहाँ पुट करेंगे 1/2 बेस ए सी मल्टीप्लाई बाय हाइट बी सी। अब हमें पता है ए सी किसके पैरेलल है, ओ डी के, मीन्स ए सी किसके इक्वल होगा, ओ डी के। वन बाई टू, और ओ डी की वैल्यू क्या है, टी, टी पुट कर देंगे यहाँ पे। और बी सी हमने देखा था, बी सी की वैल्यू जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब पढ़ी थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने कहा था ए इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी, और ए इक्वल्स टू ओ डी हमें पता है टी के इक्वल है। यहाँ से हम बी सी की वैल्यू निकालें तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, ए टी। ठीक है, बी सी इक्वल्स टू ए टी, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे ए टी। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड कर दिया, तो इसको इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। टोटल डिस्टेंस, क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ
ओ ए बी डी के इक्वल था, और एरिया ऑफ ओ ए बी डी हमने किस तरह से कहा था फाइंड करना है कि पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे और इन दोनों का सम करेंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू हमारे पास आई है वी आई मल्टीप्लाई बाई टी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू आई है 1/2 टी मल्टीप्लाई बाई ए टी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। ये आगे आपका टोटल डिस्टेंस एस से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। अब देखिए इसमें भी हमारे पास रिलेशन आ रहा है किसका, डिस्टेंस का, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन का रिलेशन बता रही है हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें रिलेशन बताया था फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का, जबकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें रिलेशन पता चला है बिटवीन डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, आपने बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है यूनिफॉर्मली, तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन क्या होगा, जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा है, आपने बताना है उसका रिलेशन कि वो रिलेशन क्या होगा। ठीक है, और आपकी डायरी पेज नंबर 44 से 46 पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों आपके राइट की हुई हैं, आप लोगों ने इनको अच्छे से तैयार करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड, और उसके बाद हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। सेकंड तक पेज नंबर 46 तक आपकी जो डायरी है वो आपने ये लर्न करना है अच्छे से। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।